नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाला हूं जिन गाड़ियों में इस तरह का मैनुअल एसी या मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल दिया होता है, जिसमें इस तरह के नॉब दिखते हैं, उसमें हीटर का यूज किस तरह से करना है और फॉग को किस तरह से हटाना है। जनरली देखा गया है कि इंडिया में जो गाड़ियां हैं उनमें 50% से जो गाड़ियां हैं वो मैनुअल एसी के साथ वाली हैं, और मैनुअल एसी को यूज करना भी कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। स्पेशली गर्मी के समय हमको कोई भी दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब बात आती है हीटर की तो थोड़ी सी दिक्कत ये आ जाती है कि हीटर ऑन तो हम कर लेते हैं, लेकिन अंदर जो विंडशील्ड है उसमें फॉग आने लग जाती है, इधर फॉग आने लग जाती है। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि कोहरे के दौरान विंडशील्ड पे फॉग आ जाती है। तब हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैनुअल एसी में ये चीज़ को हटाएं कैसे, यानी फॉग को हटाएं कैसे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हीटर का यूज करते समय होता यह है कि केबिन के अंदर का जो टेम्परेचर है वो अधिक हो जाता है, और बाहर का जो टेम्परेचर है, अगर सर्दी में हीटर का यूज हम कर रहे हैं तो वो कम होता है। इस वजह से अंदर से जो है फॉग आ जाती है केबिन में, यहाँ पर या फिर विंडशील्ड पर, तो हमें क्लियर विजिबिलिटी नहीं मिलती। तो उसको तुरंत हटाने का तरीका क्या है वो भी बताऊंगा, और हीटर को यूज करने का तरीका भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि हीटर का यूज किस तरह से करना है, किस तरफ कौन सा नॉब होना चाहिए, एयर डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, जिससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिले। तो हीटर का यूज करते समय आपको ये वाला जो टेम्परेचर वाला नॉब है इसको पूरी तरह से इस तरफ कर देना है, रेड की तरफ। आप जितना इसको सेंटर में रखेंगे तो यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर होगा, यानी कूलिंग भी नहीं होगी ना ही हीटिंग होगी। तो जितना आप इसको बढ़ाते जाएंगे इस तरह से, तो उतनी ही हीटिंग होती जाएगी। ठीक इसी तरह से हम इस तरफ घुमाएंगे, उसी तरह से यहाँ पर कूलिंग होती जाएगी। तो आपको यहाँ पर मैक्स पे कर देना है, यानी यहाँ पर कर देना है, पूरी तरह से इसको घुमा देना है। और कोशिश कीजिए कि ब्लोअर की जो स्पीड है इसको मीडियम रखिए। यहाँ पर 4 पॉइंट दिए गए तो हमने इसको 2 पर सेट कर दिया है। अब जो मेन चीज़ है हीटर का यूज करते समय वो है एयर फ्लो डायरेक्शन, क्योंकि सारा खेल इसी का है। साथ में ये जो आप स्लाइडिंग वाला फ्रेश एयर वाला जो स्विच देख रहे हैं, जिसमें केबिन में बाहर की हवा आती है, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो जानते हैं कि एयर फ्लो डायरेक्शन किस तरफ होना चाहिए। अमूमन देखा गया है कि लोग अपने पैरों की तरफ या फेस की तरफ एयर फ्लो डायरेक्शन करते हैं हीटर चलाते समय। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि फेस की तरफ कर लेते हैं। तो फेस की तरफ जब हम एयर फ्लो डायरेक्शन करते हैं तो ये नॉब आप देख पा रहे हैं, इसका जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर है, यानी फेस की तरफ है। तो जो हवा है वो केवल यहाँ से आती है। कुछ लोग क्या करते हैं, पैरों में और फेस की तरफ भी कर देते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे फेस की तरफ और पैरों की तरफ भी आती है हवा। और कुछ लोग क्या करते हैं कि पैरों की तरफ कर देते हैं। लेकिन ये तीनों ही जो चीज़ें ना दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको यूज नहीं करनी है। अगर आपके पैर ज़्यादा ठंडे हो रहे हैं तब आप इसको कर सकते हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि हाथ ठंडे हो रहे हैं, फेस ठंडा हो रहा है, तब आप इस पर कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि आप अपना जो एयर का फ्लो है हीटर चलाते समय विंडशील्ड की तरफ रखिए और पैरों की तरफ रखिए। यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं ना, अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि विंडशील्ड से यहाँ से जो है एयर आएगी, साथ में पैरों से भी एयर आएगी। अब ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि पैरों में भी हवा लग रही है और विंडशील्ड से एयर आएगी, तो यहाँ पर फॉग नहीं जमेगा। लेकिन जब फॉग अधिक होता है या फिर केबिन का टेम्परेचर अधिक हो जाता है तो फॉग जमना स्टार्ट हो जाता है। उसके लिए आपको एक चीज़ और कर देनी है, यहाँ पर जो फ्रेश एयर वाला जो स्विच है ना, स्लाइडिंग वाला, इसको इस तरह से स्लाइड करके जो शटर है इसको ओपन कर देना, यानी बाहर की हवा हमको केबिन के अंदर लेनी है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, एसी का भी यूज करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, देखिए ये जो है ना एसी ऑन था इसका, तो जो भी चला रहा था अभी, तो उनने एसी ऑन कर रखा था इसका। तो ऐसा नहीं करना है आपको, एसी को ऑन नहीं करना। जब भी आप फ्रेश एयर वाला ये स्लाइडिंग वाला जो स्विच है इसको स्लाइड कर दें तो फिर एसी का यूज मत कीजिए। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है कि बहुत ज़्यादा कोहरा आ जाता है, तो इंस्टेंट आपको फॉग हटाना है तब आप इसका यूज कर सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा जब कोहरा आ रहा है तो ये एयर फ्लो डायरेक्शन जो है ना वो पूरी तरह से विंडशील्ड की तरफ करते हैं। आपने गौर से देखा होगा तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सभी गाड़ियों में एक ये जो साइन है, जो कि आपने यहाँ भी देखा होगा फ्रेश एयर वाला, वो बीच में इन दोनों ही डायरेक्शन के बीच में छपा हुआ है और लिखा भी हुआ है यूज विथ। तो जब भी आपको यहाँ पर या फिर यहाँ पर नॉब को करना है तो साथ में फ्रेश एयर का यूज करना है। यहाँ पर ये इंडिकेट भी कर रहा है, जो कि लोग नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि वो इस चीज़ को समझते ही नहीं है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप हीटर का यूज करेंगे तो प्रॉपरली विंडशील्ड से फॉग भी हटेगा, गाड़ी के अंदर हीटिंग भी बनी रहेगी। और जैसा कि मैंने कहा कि एसी का यूज आपको नहीं करना है। एसी को आपको तभी यूज करना है जब आपको इंस्टेंट यहाँ से फॉग हटानी है।
लेकिन अगर आप फ्रेश एयर को केबिन में ले रहे हैं तो आपको फिर एसी का यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये तब होगा जब आप यहाँ पर इस नॉब को रखते हैं, यानी विंडशील्ड और पैरों की तरफ रखते हैं, यानी दोनों डायरेक्शन में एयर आ रही है और फ्रेश एयर वाला स्लाइडिंग स्विच आपने ऑन कर रखा है। तो इस तरह से आपको मैनुअल एसी में हीटर का यूज करना है। ऐसा करने से प्रॉपर आपको हीटिंग भी मिलेगी और साथ में जो फॉग है उससे भी छुटकारा मिलता रहेगा। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वाली जो गाड़ियाँ होती है उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। जब फॉग आती है तो फ्रंट का डिफॉगर ऑन कर देना है। अब ये गाड़ी टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट तो नहीं है, सेकंड टॉप वेरिएंट है, लेकिन इसमें रियर डिफॉगर और वाइपर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रियर डिफॉगर का भी स्विच दिया गया है। जब गाड़ी का इंजन स्टार्ट होता है तो रियर डिफॉगर भी आप ऑन कर सकते हैं, जिससे रियर की जो विंडशील्ड है उससे फॉग हट जाता है। तो ये एक जानकारी थी। कुछ गाड़ियों में ये जो स्विच है स्लाइडिंग वाला नहीं होता, आजकल इलेक्ट्रॉनिक स्विच आ गए, जैसे कि ब्रेजा के बेस वेरिएंट में एक क्लिक करने वाला स्विच दिया गया है। ठीक है, बहुत सारी गाड़ियों में दिया होता है, स्लाइडिंग वाला सिस्टम नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक स्विच दिया होता है। तो आपको हीटर के साथ इसको यूज करना है। आप चाहें तो इसको बंद भी कर सकते हैं, लेकिन उससे यही होगा कि अंदर फॉग आने लग जाएगी। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।